नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फाउंडेड द प्रार्थना समाज। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो थे उनकी उन्होंने हेल्प ली थी और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमें जो है वो सिर्फ एक गॉड की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि एक ही भगवान होते हैं और हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गोविंद स्वरूप अवार्ड 2023। करेक्ट आंसर इज डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्ट्रोनॉमर हैं, साथ में ये डायरेक्टर हैं आपके IUCAA जो संस्था है इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी ये है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इनको इस साल ये वाला जो अवार्ड है दिया गया है। ठीक है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये दिया जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI के द्वारा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस अवार्ड को किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ को ऑथर्ड बाय। तो ये किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है, किस क्रिकेटर की है? तो करेक्ट आंसर है युवराज सिंह। ठीक है, जब उनको कैंसर हुआ था तब उन्होंने इसको लिखा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, अभी तो नहीं है, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर। तो करेक्ट आंसर इज बी, पोटाश है जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर होता है। NPK में आपका P जो है वो पोटाश ही होता है। क्वेश्चन है आपके पास, इन सितार विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है, इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है? करेक्ट आंसर है बी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी कैपेसिटी है काम करने की, इसी को एनर्जी बोला जाता है, जिसका SI यूनिट है आपके पास जूल। ठीक है, और वेरियस तरह की एनर्जी होती हैं, जैसे कि आपकी हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और जो एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि आप अगर बल्ब जलाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जब बम का विस्फोट होता है तो वो न्यूक्लियर एनर्जी में बदल जाती है। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन मई 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज साइंड अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट टू इंक्रीज रीजनेबल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ है आपका यूनाइटेड स्टेट्स और पापुआ न्यू गिनी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे पापुआ न्यू जो गिनी है वो लोकेट करता है आपका। और वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात होगी या फिर दुनिया भर के जो दूसरे बैटल हुए हैं वहाँ पे पापुआ न्यू गिनी की एक स्पेसिफिक जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो स्पेस रिसर्च का जो टारगेट है ये हमें 2030 तक अचीव नहीं करना है। बाकी आपका जेंडर इक्वलिटी हो, ज़ीरो हंगर हो, या फिर गुड हेल्थ एंड वेल बींग का हो, ये सारे हमें 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे पास 17 गोल्स हैं टोटल जो हमें अचीव करने हैं। इनकी शुरुआत हमने 2015 में की थी। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने इनको अडॉप्ट किया था साथ मिल करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज शेप्ड लाइक बटरफ्लाई। ये SSC ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, इस शेप का कौन सा आपके पास ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन है? ठीक है, तो ये है आपका थायराइड ग्लैंड। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बटरफ्लाई की शेप इसकी होती है। बेसिक चीज़ें थी वो सारी इसमें लिख दी हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन को, जो कंट्रोल करता है आपका मेटाबॉलिक रेट बॉडी का। ठीक है, साथ में ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोन के ग्रोथ में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, साथ ही आपके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच बुक ऑफ जैनिज्म इट इज मैंशन दैट चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज। तो ये है आपका परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, इसी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था जैनिज्म को, और वो एक एसेटिक बन गए थे। और किसके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ऐसा किया था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार SSC ने पूछा है। ये हैं आपके भद्रबाहु। ठीक है, इसको याद रखना, 12th सेंचुरी की बात है। दिगंबरा जो टेक्स्ट था परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र द्वारा इसको लिखा गया है।
ओके, हेमचंद्र, ये सारे ही फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट पर्वन ये लिखा गया था आपका हेमचंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग बिल्ट द कैलाश नाथ टेम्पल एट कांची। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसकी स्थापना करवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो पल्लव डायनेस्टी की बात है। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो सेकंड थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। एमिनेंट रूलर थे ये पल्लव डायनेस्टी के, और उनको टाइटल उन्होंने जो लिया था वो था आपका राज सिम्हा का। ओके, जब आपका कोई भी एक हाई लेवल का पेपर होता है ना, वहाँ पे इस तरह के जो टाइटल होते हैं वो एसएससी पूछ लेता है। तो राज सिम्हा का टाइटल उन्होंने लिया था। इसके साथ ही उन्होंने मामल्लपुरम और साथ में कैलाशनाथ टेम्पल की स्थापना भी करवाई थी। शोर टेम्पल की स्थापना करवाई थी मामल्लपुरम में, और कैलाश टेम्पल की स्थापना करवाई थी काशी के अंदर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही जो टाइटल थे उनके पास शंकर भक्त, साथ में आपका अगम प्रिय, ये दोनों टाइटल भी उनके पास ही थे। नेक्स्ट है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गोची फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसको गोत्सी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जनरली आपका चंद्र और भागा वैली के लोगों के द्वारा। ठीक है, फरवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये वाले फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बैग द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए करे हैं, तो अच्छे से देख लेना, शेयर कर देना लोगों को। जनरली मैं सीधे बोलता नहीं, पर कुछ कुछ जगह बनती है कि जहाँ पे थोड़ा सा सक्सेस होना बनता है स्पेसिफिक मोमेंट के लिए। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास डॉक्टर पैगी मोहन को यह अवार्ड दिया गया है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। ठीक है, डॉक्टर पैगी मोहन, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, और ये 4th एडिशन था इस अवार्ड, इस फेस्टिवल का। ठीक है, जो उनकी बुक है ये फीमेल हैं, वॉन्डरस किंग्स एंड मर्चेंट्स और पोर्ट्रेइंग इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, ये इनकी बुक का नाम है। इसको याद रखना। जो अब्दुल रज़ाक हैं, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाहा, इनको शायद 2020 में इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, लिटरेचर का, तो उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है, विच कंट्री रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 40-0 over Chile to secure a direct qualification into the quarterfinals at the FIH Men's Hockey World Cup on 19 January 2023। करेक्ट आंसर इज बी, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स ने 14-0 से हरा दिया है चिली को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो नेदरलैंड ने 23rd रैंक थी चिली की इन द वर्ल्ड। ठीक है, वही नेदरलैंड की बात करोगे तो ये 3rd रैंक की जो टीम है वर्ल्ड की। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन्स प्रीमियर लीग चैंपियन। तो ये बनी है आपकी मुंबई इंडियंस। ठीक है, ये फीमेल का है वुमेन वाला, तो उसको याद रखना। डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली कैपिटल को हराया था इन्होंने 7 विकेट से, और ये पहली जो टीम है वो बन गई हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है। नेक्स्ट है आपके पास, इसका डेट भी याद रखना यार, ये 26 मार्च को फाइनल खेला गया था इनका। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड इज अ डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर इज सी, द प्रियम्बल। ठीक है, तो हमने जो हमारा गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट करता है डेमोक्रेसी के फॉर्म को, ये स्पेशली मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ठीक है, यहाँ पर आ गया ना टर्म लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और भारत के सभी लोगों को, जैसे तो मुझे पूरा याद है पर वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साहित्य अकेडमी सिचुएटेड। तो ये जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर बना हुआ है आपका, ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये हेड ऑफिस है साहित्य अकेडमी, ये हाउस है आपका रविंद्र भवन के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, और इसको बनाया गया था 1961 में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनकी बर्थ सेंचुरी के तौर पर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 6th हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन HCA फिल्म अवार्ड। तो ये जीती है आपकी RRR ने। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो SS राजमौली जो इसके डायरेक्टर थे, इन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है 6th हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड के द्वारा। ये नेक्स्ट है आपके पास, रजिया सुल्तान वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ डैश। तो ये किसकी प्रेडिसेसर थी, तो उसको आपको याद रखना है, बहरम शाह। ठीक है, सुल्तान को 1240 में इनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि जो वहाँ के नोबल्स थे, नोबल समझते हो ना, कुछ मुट्ठी भर जो उच्च तबके वाले लोग होते हैं, ऐसा
बोला जाता है इस टर्म का मतलब यही है। उन्होंने इसको, वो खुश नहीं थे तो उन्होंने रज़िया सुल्तान को पद से हटवा दिया था, या हटा दिया था कह सकते हो, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि क्वीन जो है, एक फीमेल जो है वो उनके ऊपर रूल करे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स इज जस्टिफिएबल फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये आपका जो होता है, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखना, इसमें जो आपका जो डिमांड होती है वो टोटली आपके मार्केट फोर्स की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, सॉरी, जो आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होती है, यानी कि कोई भी एक्सचेंज रेट जो कि स्थिर नहीं है, तो वो आपकी जो चेंज होगी, जस्टिफिएबल होगी, वो किसके थ्रू होगी? मार्केट के थ्रू होगी। और मार्केट में भी कैसे, कि मार्केट में डिमांड कैसी है और सप्लाई कैसी है, इसके थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं पे आप सेकंड कंडीशन देखोगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? तो इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो एंटायरली इसको क्या करती है? डिटरमाइन करती है। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता, या फिर जो आपके कैपिटलिस्ट होते हैं ना, उनका कोई रोल नहीं होता है, जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसा होता है। लोटिया इज़ द रीजनल म्यूजिक ऑफ। तो ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीजनल म्यूजिक है, ठीक है, राजस्थान का। और ये गाया जाता है आपके जो वहाँ के किसान हैं उनके द्वारा। ठीक है, और कब गाते हैं? जब वो काम कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर। जनरली जो सॉन्ग है ये लोटिया फेस्टिवल, जो कि आपका चैत्र मंथ में मनाया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे गाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, यूनियन बजट 2023 स्टेट्स दैट पर कैपिटा इनकम हैज़ मोर देन डबल्ड टू डैश इन अराउंड 9 ईयर्स। तो कितने सालों में इसको, कितने करने का, जो डबल करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। 2023-24 में ऐसा बोला गया था कि हो जाएगा। तो ये है आपका 1.97 लाख। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो निर्मला सीतारमन जो हैं उन्होंने कहा था गवर्नमेंट एफर्ट करेगी कि 2014 से लेकर के 2024 का जो टाइम पीरियड होगा उसमें जो सिटीजन्स हैं उनके बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए काम किए जाएँ, और जो पर कैपिटा इनकम है ओवरऑल हमारे करने की जो कंट्री की, उसको डबल किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 1.97 लाख। नेक्स्ट है आपके पास, डैश वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड फिल्म इन कलर। तो बताओ इसका आंसर क्या है? आप लोग बताओ, आला मारा है या हरिश्चंद्र है? सबको यही पता है ना? पर यहाँ पे एक टर्म मेंशन है, आप यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास एक टर्म मेंशन है, कौन सा? इंडिजिनियसली। ठीक है, यानी कि भारत के द्वारा खुद से उसकी जो संस्थाएं होंगी, या फिर उसके ही इंडिजिनियसली तौर पे ही उसको बनाया गया होगा, कि वो पहली फिल्म बनी होगी जो कलर वाली होगी। तो ये थी आपकी किसान कन्या। ठीक है, ना कि राजा हरिश्चंद्र थी और ना ही ये आला मारा थी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसान कन्या ये 1937 में बनी थी। हिंदी सिने कलर मूवी थी ये, इसको याद रखना। मोती गिदवानी जो थे उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, और प्रोड्यूस किया था आर्देशिर ईरानी ने। ठीक है, इंपीरियल पिक्चर द्वारा इसको बनाया गया था। ये भारत की पहली इंडिजिनियसली मेड कलर फिल्म थी। नेक्स्ट है आपके पास, विद रेस्पेक्ट टू जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर टू औचार्य। ठीक है, या आचौर्य। तो इसका मतलब होता है आपके पास अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, जैनिज्म की बात करेंगे तो इसको जैन धर्म के नाम से भी हम जानते हैं, ये पुराना रिलीजन है ही हमारा। तीर्थंकर का जो सिद्धांत है वो इसी के अंदर दिया गया है। साथ ही जो फर्स्ट तीर्थंकर थे हमारे पास वो थे ऋषभनाथ, और 24 थे महावीर। जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम आगम, यहाँ पे मेंशन है आगम। ठीक है, और जो इसके टेक्स्ट थे वो थे आपके पास अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में देखने को मिल जाते हैं हमारे को। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड तटरक्षक मेडल्स टू हाउ मैनी इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल ऑन 25 जनवरी 2023। तो ये दिया गया है आपका 6 लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। जो प्रेसिडेंट हैं हमारी, उन्होंने अप्रूव किया है तटरक्षक मेडल, 6 लोगों को दिया जाएगा ये, और 25 जनवरी 2023 को ये दे दिए गए हैं। ठीक है, ये जो अवार्ड हैं ये दिए गए हैं रिपब्लिक डे के ओकेशन पर। ठीक है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 को। अब ये किन किन लोगों को दिया गया है तो यहाँ पे उनके नाम लिख दिए गए हैं। ठीक है, आईजी आनंद प्रकाश बदोला, साथ में आपके मोहित कुमार यादव और दुर्गेश चंद्र तिवारी, डीआईजी हिमांशु नौटियाल। ठीक है, इन लोगों को ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इसरो अनवील्ड द फर्स्ट प्राइवेटली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड रॉकेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर इन इंडिया ऑन 28 नवंबर 2022। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपके पास अग्निकुल कॉस्मोस। ये भारत की ही संस्था है, इसको याद रखना। अग्निकुल क्या नाम था? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसरो के द्वारा ये प्राइवेटली डिज़ाइंड
पहला ऑपरेटेड रॉकेट लॉन्च पैड है जिसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, मिशन कंट्रोल सेंटर के तौर पर 28 नवंबर 2022 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जो उसकी फैसिलिटी को अनवील किया था वो थे आपके एस सोमनाथ जी, ठीक है। साथ ही ये वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी हेड हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं, तो इसको देख सकते हो आप। और ये फुल्ली ऑपरेट किया जाएगा आपका होम ग्राउंड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी ट्रांसफर सिस्टम अलाउज 24/7/365 ट्रांसफर ऑफ मनी। तो ये है आपके पास IMPS, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो IMPS क्या कहता है आपके पास, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये 24/7 365 डेज अवेलेबल रहता है जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के तौर पे काम करता है। मतलब बैंक टू बैंक इसमें जो ट्रांजेक्शन की है वो की जाती हैं, ठीक है। वहीं आप RTGS की बात करोगे तो ये 24/7 अवेलेबल रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेज पर इसमें छुट्टी भी होती है, ठीक है। बैंक हॉलीडेज वाले दिन इसमें क्या होता है, छुट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द अजी लामू फोक डांस बिलोंग। तो अजी लामू फोक डांस ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का ये डांस होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फोक डांस स्टाइल परफॉर्म किया जाता है आपका मोनपा ट्राइब के द्वारा, ठीक है। ये तवांग जिले में जो ट्राइब है ये मिलती है। और ये जो फेस्टिवल है, इस डांस है, इसका नाम है क्या है, अजी लामू, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। साथ में रामायण जो है हिंदू फेस्टिवल, तिब्बत के लोग जनरली यहाँ पे जो हैं वो होते हैं, हिंदूज इन जो तिब्बत हैं, है ना, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हु लेड द संथाल अपराइजिंग। तो इनको संथाल जो आपका विद्रोह हुआ था इसको लेड किया था आपका सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेबल है ये ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जमींदार्स के खिलाफ हुआ था, ठीक है, बाय संथाल पीपल। और जो इसमें लीडर थे वो थे आपके पास सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। लोकेशन थी इसकी झारखंड, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। 1856 में ये जो एक्ट है ये पास हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 1856 में पास हुआ था। डलहौजी के टाइम पे ये ड्राफ्ट हुआ था, कैनिंग के टाइम पर ये पास हो गया था। इन दोनों को याद रखना, ठीक है। और बस इसमें यही है, सती प्रथा को तो 1829 में ख़त्म किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। करेक्ट आंसर इज बी, सेडिमेंट्री रॉक को, जो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल होता है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। ये फॉर्म होती है आपकी जो आपका डिपोजिशन होता है उसकी वजह से, सेडिमेंटेशन होता है उसकी वजह से, लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जो वर्ड है सेडिमेंट्री ये ड्राइव करता है आपका लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, ठीक है। और जनरली इसमें देख सकते हो आप जो सैंड के ग्रेन होते हैं ना, छोटे छोटे दाने, उससे ही बनता है आपका सैंडस्टोन। नेक्स्ट है 1 पेटाबाइट, जो कि आपका 1024 किसके बराबर होता है, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट्स। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी, टेराबाइट्स, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी गई है, इसको आप समझ के पढ़ें अच्छे से। 1 पेटाबाइट में होते हैं आपके 1024 टेराबाइट्स। जबकि यूनिट की बात करोगे, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट आर, एक बिट आपकी बाइनरी डिजिट होती है, ठीक है। 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनती है, 1024 बाइट बनती हैं तो 1 किलोबाइट बन जाते हैं, ठीक है। बाइट्स मिलने से 1 किलोबाइट बन जाते हैं। ऐसे आप 1024 KB जोड़ोगे तो 1 MB बनेगी, मेगाबाइट। 1024 MB बनेंगी तो 1 GB। इसी तरह से 1024 GB से 1 TB टेराबाइट, वो 1024 TB से एक PB बनेगा पेटाबाइट, और 1024 PB से बनेगा आपका एक्साबाइट, ठीक है। और जियोबाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट ऑफ यूनिट। तो इस टर्म को भी याद रखना, इसको लिख लेना अलग कॉपी पे, जहाँ जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना। कंप्यूटर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, वहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड और ये वाले। नेक्स्ट है आपके पास, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लैग्ड ऑफ 2 ट्रेन सर्विसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स। तो ये कहाँ पे शुरू की है, करेक्ट आंसर है आपके पास त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। इन 2 जगह पर ये ट्रेन जो है शुरू की गई है। और 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये आप लोगों को पता होगा, 7 सीटर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो त्रिपुरा है वो आपका सेकंड नंबर पर आता है नेचुरल रबर के प्रोडक्शन में। इसकी कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा, गवर्नर हैं श्री सत्यादेव नारायण आर्या, ठीक है। और ये स्टेट के तौर पे बना था 1972 में। इसमें लैंग्वेज हैं बंगाली और कोकबोरोक। नेक्स्ट आपके पास मणिपुर के बारे में देखोगे तो ये इंडिया का लार्जेस्ट बम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मेजर कंट्रीब्यूटर है कंट्री के अंदर बम्बू इंडस्ट्री का,
ठीक है। इसकी कैपिटल है आपके पास इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। गवर्नर हैं ला गानेसान। ठीक है। इसके साथ ही ये मर्ज हुआ था इंडिया के साथ 1949 में। लैंग्वेज है यहाँ पे मीती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ये जो पावर है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने किससे ली है कि हम गवर्नर को अपॉइंट करेंगे? करेक्ट आंसर इज कनाडा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी का लगभग 75% हिस्से से हमारा जो संविधान है वो बना है। इसमें से हमने जो अडॉप्ट किया है वो है आपका फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस, कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। साथ ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। वहीं बात करोगे कनाडा की, तो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जुरिडिक्शन की एडवाइजरी होगी वो कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, इसको याद रखना। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे यूएसए से हैं ही। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कनाडा से क्या करती है ना, क्रॉस कर जाती है तो कन्फ्यूजन होती है, तो उसको लिख लेना, अलग से चिपका लेना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये लिया है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ये भी हमने यूएस से ही लिया है। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये भी हमने यूएस से ही लिया है। यहाँ पे ब्रिटिश के भी लिखे हुए हैं और आयरिश के भी लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी तरफ से पढ़िए। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ इतने। नेक्स्ट है आपके पास, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए। ठीक है। इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोर किया जाता है कैरोसिन के अंदर। जो मेटल है इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, ये इसमें पाया जाता है, जो कि आपका हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। और ये फायर पकड़ लेते हैं अगर इनको खुले में रखा जाए तो, इसलिए इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, वीडी सावरकर कॉल्ड डैश एज द प्रील्यूड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये मतलब कुल मिला के जो कौन सा जो विद्रोह है उसको वीडी सावरकर ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पहले ही बोल दिया था कि ये पहला था। ठीक है। तो ये है आपके पास वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है। वेल्लोर में सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था उसे वीडी सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संघर्ष बोला था। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फॉर द पोस्ट ऑफ एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल इन जनवरी 2023। तो अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल बने हैं जनवरी 2023 के? तो ये है आपके पास राजा चारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सच कह रहा हूँ, बहुत मेहनत से हुए हैं, तो अच्छे से देखना, शेयर कर देना प्लीज़। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजाचारी। तो ये एस्ट्रोनॉट हैं वहाँ अमेरिका के पहले से, भारतीय मूल के हैं, नॉमिनेटेड हुए थे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो बाइडेन जो हैं अभी। ठीक है। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल इन जनवरी 2023। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये बनाया गया है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो डेवलप करेगी कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को। ठीक है। और उसके लिए जो मनी है वो सप्लाई कर दी गई है आपकी 209 करोड़ रुपए की। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डेवलप किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ कोणार्क हेरिटेज एरिया के तौर पे। ठीक है। KHADP, ये भी इसकी फुल फॉर्म भी इसको देख लेना। और बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। क्वेश्चन है आपके पास, रिमिजपेंट इज द फर्स्ट ओरल मेडिकेशन रिकमेंडेड फॉर द विच मेडिकल कंडीशन। तो ये माइग्रेन की दवाई है, इसको याद रखना। ठीक है। और ये पहली ओरल मेडिसिन है इसकी। इसके अलावा देख सकते हो इसको केयर एक्सीलेंस जो है उसने इसको बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस। ठीक है। फुल फॉर्म ये थी। ये रेगुलेटरी बॉडी है आपकी मेडिसिन की। और बस ये दवाई का नाम याद रखना। नेक्स्ट है, विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड द फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 टू 2023। करेक्ट आंसर है आपके पास डी, जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देख सकते हो ये मेंटेन करता है फर्स्ट रैंक यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो कि अभी ही लॉन्च हुआ था आपका। ये जो डिपार्टमेंट है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर, उसने इसको रिसीव किया है अवार्ड को, तीसरी बार किया है। ठीक है। 2021, 22, 23 लगातार 3 साल से यही जो संस्था है डिपार्टमेंट इसका जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो इसको कंटिन्यू रिसीव करता हुआ आया है। ठीक है। जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है आपका एनुअली तौर पे FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट है, द चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड एंड मलिकू अटॉल इज नोन एज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग।
करेक्ट आंसर आपके पास 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड को और आपका अटॉल द्वीप जो है उसको सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल ये इसको सेपरेट करता है, इसको याद रखना। वहीं बात करेंगे 10 डिग्री चैनल की, तो ये अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, और जो आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में अपने टॉपिक्स मेंशन करते रहो, हम बनाते रहेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।